राधे राधे सभी को। आज हम बैठ के नॉर्मल सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बिना हमारा कोई भी योगासन अधूरा होता है। बहुत से लोग योग करना शुरू कर देते हैं, बट अपनी सांस पे ध्यान नहीं देते। कभी भी योग करते टाइम वो सांस को गहरा लंबा नहीं लेते, तो इसलिए उन्हें जल्दी थकान होती है। तो बेहतर है कि आप और योगा पोस्चर करने की जगह सबसे पहले स्टार्टिंग में अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अपने आप को सांसों को स्थिर करके इनहेल एक्सहेलेशन करें, और बहुत ही अच्छे तरीके से जब ये हो जाए उसके बाद धीरे धीरे आप योगा में जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठें। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए, कमर गर्दन सब कुछ बिल्कुल सीधा, कंधों को रोल ऑन करके पीछे करें। हाथों को अर्ध सिद्धासन की अवस्था में घुटनों पे रखते हुए आंखें बंद करें। ध्यान लगाते हुए गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। जितनी गहरी हो सके उतनी गहरी लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. रिलैक्स, आंखें खोलें। कपाल भारती। कपाल भारती प्राणायाम सांस की एक ऐसी क्रिया है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। बट हाँ, अगर आपका बीपी हाई रहता है तो कपाल भारती बहुत ही स्लो, धीरे धीरे करें, नहीं तो हम इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सांस के जो स्ट्रोक हैं हमें करने इन एक्सहेलेशन, वो हम तेज या धीरे अपने अनुसार कर सकते हैं। इसका ध्यान रखें, अगर आपका बीपी हाई रहता है या तो आप कपाल भारती ना करें, और अगर करना है तो बहुत ही धीरे धीरे, जैसे इनहेल करेंगे हम, एक्सहेलेशन अब हमें करना है 1 2 3 4 5 6, बोलना नहीं है, सांसों को छोड़ना है। मतलब मैं सिर्फ काउंटिंग बता रही हूँ आपको, तो वो धीरे धीरे धीरे, नहीं तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं सांसों को एक्सहेल करने के लिए। लेकिन अगर बीपी हाई है तो कृपया करके आप इस आसन को अवॉइड करें। अदरवाइज सांसों का एक्सहेलेशन जो करना है वो बहुत ही धीरे करें। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल, स्टार्ट।
रिलैक्स, इनहेल, एक्सेल, ब्रीद इन, एक्सिलेशन शुरू करते हैं एक बार फिर कपाल भारती। रिलैक्स, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए हम बिगिनर लेवल का करते हैं, जो सबसे स्टार्टिंग का लेवल का होता है, क्योंकि हम आगे के आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारे लिए सही रहता है। तो थंब के बगल वाली फिंगर को हम कानों के जो ढक्कन होते हैं, छोटी सी ये जो हड्डी होती है, इसको हल्का सा प्रेशर देते हुए हल्का सा टच करना है। एकदम जोर से नहीं दबाना, हमें प्रेस नहीं करना है अपने कानों को, कि बिल्कुल भी हमें समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हल्का सा इसके ऊपर दबाव देके हल्का सा कानों को बंद करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, फिर मधुमक्खी की तरह आवाज निकालते हुए सांस को छोड़ेंगे धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, स्टार्ट। एक बार और ब्रीद इन, स्टार्ट। ब्रीद इन, स्टार्ट। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में रखें। सांसों को आराम दें। अगर आप बैठने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो इस समय आप लेट भी सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होके अपने शरीर को आराम दें, लेकिन सांसों को गहरा लंबा लेना है, छोड़ना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। अपने हाथों को रगड़ते हुए गर्म करें, आँखों पे लगाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं। एक बार और।
रिलैक्स। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कोई भी योगासन करें तो उसके साथ सांसों को गहरा लंबा लें और छोड़ें। जहाँ पे सांस को होल्ड करना है वहाँ पे उचित तरीके से होल्ड करें। राधे राधे।